ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजीजेस ऑफ वाटर। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज डिजीजेस ऑफ वाटर। इससे पहले एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने वाटर वाले पार्ट में बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, दैट इज सेफ वाटर, प्रॉब्लम हैबिटेशन, सोर्सेज ऑफ वाटर, शैलो वेल और डीप वेल का डिफरेंस, सैनिटरी वेल, वाटर पोल्यूशन, और इनफैक्ट उसके अंदर हमने इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी पढ़ चुका है। ये सारे टॉपिक्स के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट खोल के एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स अलोंग विद देयर नोट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा एनवायरमेंट एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज डिजीजेस ऑफ वाटर। तो भाई डिजीजेस ऑफ वाटर में है क्या? डिजीजेस ऑफ वाटर मतलब कि पानी से रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे उसको डिवाइड किया गया है। तो भाई पानी से रिलेटेड बहुत सारे तरह से बीमारियां हो सकती है। पहले तो होती हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस मतलब पानी के अंदर ही कीटाणु होते हैं और उनको हमने पी लिया तो वो बीमारी होगी। अब इसमें वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, हेलमिंथस भी हो सकते हैं, लैक्टोस्पायरस भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बस ये चीजें, ये जीवाणु पानी के अंदर हैं और हमने पी लिया तो दैट इज वाटर बॉर्न डिजीजेस। फिर आती है वाटर वॉश्ड डिजीजेस। वाटर वॉश डिजीजेस मतलब गंदा पानी जब हमारे शरीर पे लगता है या हम हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तब उस गंदे पानी से हमारे शरीर में, मुख्यतः स्किन में होने वाली बीमारियां, दैट इज वाटर वॉश्ड डिजीजेस। फिर आती है वाटर बेस्ड डिजीजेस। वाटर बेस्ड डिजीजेस में कौन कौन सी आएंगी? वो बीमारियां जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर को एज अ बेस बना के रहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो वाटर बेस्ड डिजीजेस है ना। इसमें जो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स ये जब पानी को बेस बना के रहते हैं और फिर वो पानी के कांटेक्ट में जब इंसान आता है तब बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब उसमें बहुत सारी हैं, शिस्टोसोमियोसिस, ड्रैकनफ्लोसिस, वो अभी हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद आती है वाटर रिलेटेड डिजीजेस। पानी से, पानी, ना हम वो पानी को पी रहे हैं ना हम वो पानी को शरीर पे डाल रहे हैं, उसके बाद भी उस पानी की वजह से हमको बीमारी हुई, मतलब पानी से रिलेटेड है वो बीमारी, दैट इज वाटर रिलेटेड डिजीजेस। या इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं वाटर ब्रीडिंग डिजीजेस। मतलब कि वो बीमारियां जिसमें जो आर्थ्रोपोड्स, मुख्यतः आर्थ्रोपोड्स ही होते हैं कि जो पानी में ब्रीड करते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे? बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे एनाफ्लेज या एडीज, मतलब कि मॉस्किटोस जब पानी में जाके अंडे देते हैं, उसमें लार्वा होता है, लार्वा पानी में बड़ा होता है, उसके बाद फिर एडल्ट मॉस्किटो बनता है, आके हमको काटता है। वैसे तो हमको बीमारी मच्छर की वजह से हुई, लेकिन वो मच्छर ने ब्रीडिंग कहाँ की थी? पानी में, इसलिए वाटर ब्रीडिंग डिजीजेस या वाटर रिलेटेड डिजीज भी कह सकते हैं। और सबसे आखिरी में आते हैं अदर्स में। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अगर पानी में हैवी मेटल्स हो, डाइज हो, ब्लीचिंग एजेंट्स हो, सॉल्वेंट्स हो, तब भी हम बीमार हो सकते हैं। फ्लोराइड, अब फ्लोराइड जो है वो दो धारी तलवार है, थोड़ा सा ज्यादा हो तो अच्छा होता है, बहुत ज्यादा हो तो खराब होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर की वजह से भी, वही हार्ड वाटर है तो भाई हमको कई बार कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड भी खराब होता है। तो डिजीजेस ऑफ वाटर में आपको मुख्यतः पांच याद रखनी है: वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर वॉश डिजीजेस, वाटर बेस्ड डिजीजेस, वाटर रिलेटेड डिजीजेस और अदर्स। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा इनको देख लेते हैं कि इनके एग्जांपल्स क्या हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस मतलब पानी में ही कीटाणु है और हमने उसको पी लिया, दैट इज ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। प्रदूषित पानी को जब हम पी लेते हैं तब ये बीमारियां होती हैं। ज्यादातर ये बीमारियां, जो ज्यादातर वाटर बॉर्न डिजीज में वो बीमारियां आती हैं जिनमें रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट होता है, उसमें ज्यादातर जो बीमारियां आती हैं वही वाटर बॉर्न डिजीज में आएंगी। अब जो पानी हमने प्रदूषित पानी पिया उसमें बहुत सारे
कीटाणु हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि वायरस हो सकता है। वायरस में मुख्य बहुत सारे हैं, हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पे रखे हैं। वायरस में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, बैक्टीरिया में साल्मोनेला टाइफे, पैराटाइफे, विब्रियो कॉलरे, तो टाइफाइड पैराटाइफाइड कॉलरा हो गया। प्रोटोजोल में अमीबियास हो जाएगा तो अमीबियासिस होगा, जियार्डिया होगा तो जियार्डियासिस होगा। तो ये भी हो सकता है। हेलमिंथिक इन्फेक्शन में राउंड वर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, थ्रेड वर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है, और इनफैक्ट लेप्टोस्पाइरल डिजीज में व्हील्स डिजीज भी हो सकती है। तो ये सारे कीटाणु अगर पानी में है और आपने पी लिया तो उसको वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखना, वाइवा में आप लोग फंसते हो कि कौन सी हेपेटाइटिस पानी से होता है। तो बहुत सारे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो याद रखना वाटर से होने वाली डिजीजेस। तो वाटर में देखो क्या क्या आता है, वाटर में ए आता है और वाटर में ई आता है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो पानी से आता है। इनफैक्ट इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हेपेटाइटिस बी किससे होता है, तो बी फॉर ब्लड। तो हेपेटाइटिस बी को कभी भी पानी में मत बोलना, फेल हो जाओगे। हेपेटाइटिस बी ब्लड से रिलेटेड है, और हेपेटाइट वाटर से रिलेटेड कौन सी है, तो वाटर से रिलेटेड वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है। ठीक है, याद रहेगा, ये कंफ्यूजन मत करना। हेपेटाइटिस ए और ई वाटर से रिलेटेड कौन सी है, हेपेटाइटिस ए और ई। क्यों? क्योंकि वाटर में ही ए आता है, वाटर में ई आता है, तो हेपेटाइटिस ए और ई। याद रहेगा? ठीक। तो ये तो हो गई वाटर बॉर्न डिजीजेस। फिर आती है वाटर वॉश डिजीजेस। तो भैया वाटर वॉश डिजीजेस यानी कि वॉशिंग कहाँ होती है, अगर हम अपने शरीर पे बात करें तो आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी होती है ना। तो अगर आउटर बॉडी सरफेस पे इंफेक्शन हो जाए, क्योंकि हमने अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखा है, और इनएडिक्वेट यूज ऑफ वाटर किया है, या गंदा पानी हमने इस्तेमाल किया है, या गंदा पानी से शरीर को धोया है, तब वाटर वॉश डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। तो वाटर वॉश डिजीज में गंदे पानी के कांटेक्ट में आने से क्या क्या हो सकता है, तो देखो भैया, स्केबीज हो सकता है, ट्रैकोमा हो सकता है, टाइफस हो सकता है, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, शिगलोसिस हो सकता है। तो ये सभी एक्चुअली वाटर वॉश डिजीज में आएंगी। तो वाटर वॉश डिजीज में कौन कौन सी आएंगी कि भैया, वॉश वॉश मतलब ऊपरी सरफेस पे जो इन्फेक्शन है वो ज्यादातर इसमें आएंगे, जैसे कि ट्रैकोमा, स्केबीज, टाइफस, कंजक्टिवाइटिस, शिगलोसिस। ठीक। तो ये सभी हो जाएंगे वाटर वॉश डिजीजेस। अब वाटर वॉश्ड के बाद आता है वाटर बेस्ड डिजीजेस। तो पानी को एज अ बेस बना के जो जो एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स रह रहे हैं उनकी वजह से होने वाली बीमारियां, जैसे कि शिस्टोसोमियोसिस, ट्रैकेंकुलोसिस या गिनीवर्म डिजीज। तो ये सभी वाटर बेस्ड डिजीज, जैसे कि ट्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस होता है, ये एक्चुअली पानी में रहता था। पहले याद है वो बनते थे क्या, स्टेप वेल्स बनते थे, और यहाँ पे होता था आपका कुआं। तो जब बंदा जो होता था पानी के कांटेक्ट में आता था, तो यहाँ पे आपका ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस होता था। वो पानी के कांटेक्ट में जब इंसान का पांव आता था तो वहां से इंसान के शरीर में जाता था। तो ड्रैकुनकुलस या गिनी वर्म डिजीजेस जो है वो इंडिया से पूरी तरह से खत्म कैसे की गई, हमने ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस को पानी के इंसान के कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए ही सैनिटरी वेल बनाए, और स्टेप वेल जो थे उनको पूरी तरह से रोक दिया कि भैया स्टेप वेल का इस्तेमाल बंद कर दिया और सैनिटरी वेल का इस्तेमाल शुरू करवा दिया, जिसकी वजह से ड्रैकेंकुलोसिस पूरी तरह से भारत से खत्म हो गई। ठीक। तो दैट इज वाटर बेस्ड डिजीजेस। उसके बाद आता है वाटर रिलेटेड डिजीजेस, कि ना ही गंदा पानी शरीर पे लगा, ना ही गंदे पानी को हमने पिया, ना कीटाणु वाले पानी को हमने पिया, मगर फिर भी पानी से ही रिलेटेड बीमारी है जो हो गई। कैसे? क्योंकि उस पानी में ही जाके मच्छर ने ब्रीडिंग की यानी कि अंडे दिए, फिर अंडे बड़े हुए, लार्वा बने, लार्वा भी पानी में थे, और उसके बाद बड़े होके जब अडल्ट मॉस्किटो आके हमको काटा तो हमको बीमारियां होंगी। तो इंसेक्ट्स और जो फ्लाइज होते हैं जो डिपेंड करते हैं पानी में ब्रीडिंग के लिए, उनसे होने वाली ज्यादातर बीमारियां हमको वाटर रिलेटेड या वाटर ब्रीडिंग डिजीज में मिलेगी। तो मच्छर से रिलेटेड तो सारे नाम लिखते हो यार, चाहे मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, डेंगू हो, येलो फीवर हो, उसके अलावा उनको कैरसियसिस। तो ये सारी बीमारियां आप वाटर रिलेटेड या वाटर ब्रीडिंग डिजीज में लिख सकते हो।
उसके बाद आते हैं अदर्स। अदर्स में जैसा हमने पहले भी कहा कि पानी में अगर हैवी मेटल्स हैं, डाइस हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। उसके अलावा फ्लोराइड, फ्लोराइड याद रखना दो धारी तलवार होती है। थोड़ा सा फ्लोराइड पानी में अच्छा है क्योंकि वो डेंटल कैरीज को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा लेवल का फ्लोराइड हमको मिलने लगे तो मॉटलिंग ऑफ डेंटल एनामल हमको देखने को मिलता है। ठीक, ये जो टॉपिक है फ्लोराइड वाला, ये हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। जो हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाला चैप्टर रहेगा उसमें हम ज्यादा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो भैया पानी की अगर हार्ड वाटर है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। उसके अलावा भी हार्डनेस ऑफ वाटर हम बहुत अच्छे से आगे आने वाले टॉपिक्स में हम हार्डनेस ऑफ वाटर में पढ़ेंगे। ठीक, तो इतनी चीजें तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि भैया क्लासिफाई कैसे किया गया है डिजीजेस ऑफ वाटर को। ठीक, तो अगर मैं बात करूं थ्योरी एग्जाम की, तो थ्योरी एग्जाम में आपको सीधा सीधा शॉर्ट नोट आ जाता है कि भाई वाटर डिजीजेस ऑफ वाटर कौन कौन सी होती हैं, या फिर आपको वेरी शॉर्ट नोट आ जाता है कि भैया इन्यूमरेट करो वाटर बॉर्न डिजीज को, इन्यूमरेट करो वाटर बेस्ड डिजीज को, इन्यूमरेट करो वाटर वॉश डिजीज को, और या फिर इन्यूमरेट करो वाटर रिलेटेड डिजीज को या वाटर ब्रीडिंग डिजीज को। तो ये आपको करते आना चाहिए। ठीक, तो ये तो होगी थ्योरी की बात। अब आती है वाइवा की बात। तो भाई वाइवा में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया वाटर बॉर्न डिजीजेस बताओ, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा हेपेटाइटिस पानी, गंदे पानी को पीने से होता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई। ठीक है, ये वाइवा में पूछा जाता है। उसके बाद वाइवा का अगला सवाल होता है कि वाटर वॉश्ड डिजीजेस का नाम बताओ। तो वाटर वॉश्ड डिजीजेस आपको बताते आना चाहिए। फिर वाटर रिलेटेड डिजीजेस, कई बार आप वाइवा में भूल जाते हो, तो आपको वाटर बॉर्न डिजीजेस के अंदर इसको नहीं बोलना है, वाटर रिलेटेड डिजीज में आएंगी मलेरिया वगैरह। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। फिर ना आपसे एक और चीज पूछी जाती है, क्लासिफिकेशन बताओ डिजीज ऑफ वाटर का। तो क्लासिफिकेशन ये है पूरा, जबकि जब आप हो ना, आप वाटर बॉर्न डिजीजेस बस बोल के रह जाते हो, तो सिर्फ वाटर बॉर्न डिजीज नहीं बोलना है, ये पूरा क्लासिफिकेशन है डिजीजेस ऑफ वाटर का। हाँ, अगर आपसे सिर्फ वाटर बॉर्न डिजीज पूछी जाती है तो आप ये बोल सकते हो। ठीक, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस वाइवा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आता है एमसीक्यूज। तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक तो एमसीक्यू हमको यही मिला था कि भैया पानी से होने वाला कौन सा हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस ए होता है। उसके अलावा टाइफाइड और कॉलरा भी हमको एमसीक्यू में मिला है कि भैया वाटर बॉर्न डिजीज के अंदर आते हैं। वाटर वॉश डिजीज में एमसीक्यू हमको मिला है कौन कौन सी आती हैं। तो स्केबीज, ट्रेकोमा, कंजक्टिवाइटिस और शिग्लोसिस, ये वाटर वॉश डिजीज में आती हैं। उसके अलावा वाटर रिलेटेड डिजीजेस में एमसीक्यू हमसे पूछा गया है। तो येलो फीवर पे हमको क्वेश्चन आया है, ये वाटर रिलेटेड डिजीज है। ठीक, तो इतनी चीजें तो आपको वाटर डिजीज ऑफ वाटर में पता होनी चाहिए, और क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर डिजीज ऑफ वाटर या फिर वाटर बॉर्न डिजीजेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको डिजीजेस ऑफ वाटर, वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर वॉश डिजीजेस, वाटर बेस्ड डिजीजेस, वाटर रिलेटेड डिजीजेस या फिर वाटर ब्रीडिंग डिजीजेस में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।